ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਰੈਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਹ ਟਰੈਕ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਊ ਲਾਈਨ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਰੀਬ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਬੰਜ਼ਾਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। राजपुरा मोहाली न्यू लाइन 18 किलोमीटर की है। 443 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें, ये यहाँ पर हमारा लुधियाना है जो कि जालंधर अमृतसर की तरफ जाता है। पंजाब के नक्शे को अगर आप ढंग से समझें, और ये सरिंद जंक्शन है। सरिंद जंक्शन के बाद में नीचे राजपुरा जंक्शन आता है और यहाँ आके अंबाला। चंडीगढ़ का जो लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ पर है। यानी अगर लुधियाना से कोई गाड़ी अगर आनी है तो इस गाड़ी को आपको नीचे ले जाना पड़ेगा अप टू अंबाला, फिर अंबाला से वापस फिर लेके आओ ऊपर गग्गड़ होते हुए और यहाँ पे चंडीगढ़ ले। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि ये जो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, ये पूरा का पूरा एरिया एक तरीके से कैपिटल से डिस्कनेक्टेड था। इसीलिए 1960s से यहाँ डिमांड आ रही थी कि इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट करो। डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था कि यहाँ से सीधा चंडीगढ़ लेके आए, राजपुरा जंक्शन से चंडीगढ़ लेके आए। एक ऑप्शन था इधर से ऐसे लेके आए। तो माननीय मंत्री जी ने डिटेल में फील्ड में जाके एक एक गांव का पूरा जाके मुआयना किया, जाके फील्ड में सर्वे किया, गए एक एक जगह और सब जगह जाके देख के आए। और देख के आने के बाद में आप आ जाओ, आप बताओ यहाँ से यहाँ का पूरा रास्ता आप ही बताओ। सर, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे सर। इसमें पटियाला, फतेहगढ़ साहब और मोहाली, तीनों डिस्ट्रिक्टों के बीच में सर थोड़ा 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इस तरीके से तीनों डिस्ट्रिक्टों के हमें एरिया और जो गांव में जाएगी सर वो जमीन लेनी पड़ेगी। और उसके लिए सर ये सबसे, क्योंकि यहाँ हमारा सर एक बहुत बड़ा पावर प्लांट, थर्मल प्लांट है, तो यहाँ तक ये ट्रैक सर जा रहा था। तो अगर यहाँ से जाते तो बहुत ज्यादा हमें लैंड और लोगों की लेनी पड़ती। तो सर उससे क्योंकि सारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये सबसे कम रास्ते में से चंडीगढ़ हम जा सकते थे। तो सर आपने ये फाइनल, ये देखो, इतनी प्रैक्टिकल बात वही कर सकता है जिसको फील्ड की पूरी अच्छी नॉलेज हो। और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी का, बिट्टू साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लाके ये एक नई लाइन का अलाइनमेंट बनाया है, जो चंडीगढ़ से सीधा लुधियाना और ये मालवा का पूरा जो मंडी प्रोविजन बहुत बड़ा एक सेंटर है, इसको पूरे को इस तरह से चंडीगढ़ से जोड़ देगा। और जो चंडीगढ़ से जुड़ा तो ऊपर फिर और भी कई चीजें एक साथ जम्मू की तरफ और सब तरफ जुड़ जाती है।